वीडियो शुरू होने से पहले यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत दिनों बाद आज डेट है 8 या 8 फरवरी। बीच में मैंने 2 व्लॉग शूट किए थे जो मैं मेरे फ़ोन में शूट करता था। ये कैमरा मैंने बोरो किया है, पर समहाउ मैं मेरे फ़ोन से मेरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा था डेटा। और उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स ओके, मेरे पास दीदी का आईपैड पड़ा हुआ है तो मैं सारे फाइल्स एयर ड्रॉप करके आईपैड में लेता हूँ, फिर आईपैड से मेरे लैपटॉप में ऐड कर देता हूँ। तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि मैं कई दिनों से वो चीज़ बैक टू बैक ट्राई कर रहा था, छोटे छोटे स्टेप्स लेके कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ मेरे लैपटॉप में। बहुत सारी तरह से चेंज करने, जो सॉफ्टवेयर था फ़ोटोज़ का जो HP या किसी भी विंडोज़ में होता है, उसे रीसेट करके देखा, अपडेट करके देखा, फ़ोन अपडेट करके देखा, आईपैड अपडेट करके देखा, बट उसका मुझे किसी तरह से एक बढ़िया सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था क्योंकि वो एक भी फाइल कर ही नहीं रहा था ट्रांसफ़र, या तो वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोचा ओके, हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ के। तो मैंने फिगर आउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो करंटली मैं कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टचवुड क्वालिटी अच्छी है, आप लोगों को अब तक आइडिया आ गया होगा कि शायद मैं एक कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हमारा लेग डे है, हैमस्ट्रिंग एडिशन। बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस किए मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट मूवमेंट, डबल लेग हैम कर्ल्स। उसके बाद मैंने एक नई चीज़ ढूंढी है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्टैंडिंग सिंगल लेग हैम कर्ल कैसे परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मशीन इंडिया के मोस्ट ऑफ द जिम्स में नहीं होती, पर आप इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो एक लेइंग सिंगल लेग हैम कर्ल से ज़्यादा बेटर फील होता है एक स्टैंडिंग सिंगल लेग हैम कर्ल। लेट्स गो। एक बहुत ही अच्छा वार्म अप सेट लेंगे हम, क्योंकि मुझे इसमें 2 वर्किंग सेट परफॉर्म करना है, तो सिर्फ 40 kg से स्टार्ट करूँगा। एक और स्लाइट अपडेट है मेरे पास विच इज़ रिलेटेड टू अ स्मॉल इंजरी जो मुझे पिछले 1 हफ्ते में हुई, तो उसके बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे इस सेट के बाद। ऑलराइट, 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। गुड। जितनी बार मैं लेइंग लेग कर्ल परफॉर्म करता हूँ उतनी बार आप लोगों के साथ होता हो तो बताना। पता नहीं यार, सुसु आ जाती है। वैसे तो मैंने पानी डिसेंट अमाउंट का पी के रखा है वर्कआउट से पहले से, और प्री वर्कआउट भी पी के रखा है, तो अभी बहुत ज़ोर की सुसु आ गई है। पहले जाके आते हैं फिर बात करते हैं। फर्स्ट सेट 60 kg सॉन्ग लगाते हैं। लेट्स गो। Five. 6. 7. मुझे 1 वीक पहले एग्जैक्टली मेरे मिडल बैक मसल नहीं, मेरे स्पाइन में मुझे पेन होना शुरू हुआ। मैंने 1 दिन अवॉइड किया, मैंने दूसरे दिन अवॉइड किया, पर वो पेन काइंड ऑफ रेगुलर हो गया जब मैं
एक इस प्रकार की आगे आने वाली मूवमेंट जब मैं मेरी बैक बेंड करता था तब मुझे पेन होता था, और जब मैं एक इस पोजीशन में हाइपर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन वाली पोजीशन में जाता था तब मुझे पेन होता था। मेरी लोअर बैक में नहीं था, वो मेरे एग्जैक्टली मिडल बैक पे था, जहाँ पे हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हमारे लैट्स एंड होते हैं शायद, वहाँ पे उसके आसपास। तो मैंने 2 दिन पहले डिसाइड किया कि ओके अब मुझे एक स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने एक्सरे वगैरह निकाला। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि आई नीड टू स्ट्रेंथन माई बैक मोर। मुझे आइडिया नहीं आया, फिर मैंने थोड़ा उन्हें कहा कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल लोड कैपेसिटी जो मेरा बॉडी उठा रहा है उस हिसाब से मेरी स्पाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुका है अब, तो मुझे उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, बाकी सारा लोड थोड़ा डिक्रीज़ करके। अब मैंने मेरे सारे वार्म अप डेज़ पे और एंड डेज़ पे उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि डोंट जस्ट वर्क ऑन योर एब्स, वर्क ऑन योर ओवरऑल कोर स्ट्रेंथनिंग। तो जैसे कि किसी भी तरह की स्टेबिलिटी मूवमेंट्स हो गई, हेलो सर, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी मूवमेंट्स हो गई, कुछ होल्ड करना हो गया, उन सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा वर्क करने लगा हूँ अब, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उस एरिया में बहुत नॉलेज था, क्योंकि मैं टेनिस के टाइम में मेरे एब्स की जगह मैं कोर पे ज़्यादा वर्क करता था, तो मुझे पता था कि व्हाट नीड्स टू बी डन। तो मैंने वो सारी चीज़ें पिछले 2 सेशन से, आज ये 3rd सेशन है, ऐड ऑन करनी शुरू कर दी है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा फील भी हो रहा है, बट मैं किसी भी तरह का अब रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं स्क्वाट्स भी करके देखूंगा कि ओके मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर मुझे 1% भी वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो मैं तुरंत रुक जाऊँगा, एंड दैट गोज़ फॉर ऑल द मूवमेंट्स आई विल बी परफॉर्मिंग। सो लेट्स गो, इसका एक और सेट लगाते हैं 65 kg। लास्ट टाइम मुझे 65 में 9 reps प्लस 1 पार्शियल मिला था, तो उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद आई शो यू हाउ आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग सिंगल लेग कर्ल्स खड़े खड़े। चलो, कमिंग टू सिंगल लेग कर्ल्स स्टैंडिंग। आप लोगों ने शायद कहीं पे ये देखा हो या ना देखा हो, बट इट इज़ एक्चुअली प्रीटी कंफर्टेबल इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छे से एक लेग एक्सटेंशन मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, जैसे इस चीज़ को मैं एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर ले जाता हूँ, नीचे नहीं ऊपर वाले, ताकि पैड मेरे यहाँ कहीं पर लैंड हो। उसके बाद मैं सीट को पीछे आगे जो मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से है, और जैसे मैं मेरे राइट लेग से पहले परफॉर्म करूँगा तो मेरा ये पैर तो रेस्ट ही कर रहा है ना, राइट। अब मैं ऐसे आऊँगा दिस पोर्शन, और आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे आपकी लोअर बैक या अपर बैक कहीं पे भी उतना एक्सट्रीम लोड नहीं आएगा। 15 kg मेरे लिए बहुत परफेक्ट वेट है। यू कैन स्टार्ट विद 5, 10, 15, 20, 25 जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ है, और आप डिसेंट अमाउंट ऑफ यानी कि 8 से 12 या 15 रेप्स निकालो। सो लेट्स गो, कुछ इस तरह से 2 मेक श्योर कि आप इसे एक बाइसेप कर्ल की तरह इमेजिन करो। यू गो अप, स्क्वीज एंड स्लोली कम बैक डाउन। ओके गुड। ओके, अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको मेरे हैमस्ट्रिंग्स पे एक क्लोजर लुक मिला है। ओके, लेफ्ट लेग सेम तरह से, एंड थ्री 4 5 6 7 8 9 nice. Ooh.
20-20 साइड पहला सेट वार्म अप सेट, देखते हैं कैसा फील हो रहा है। अगर बैक पे 0 लोड होगा तो आई स्लोली मूव अप। 60 के बाद आई गो टू 100। लेट्स सी हाउ इट गोस। Okay, feeling good. Two more. One more. Nice. Okay. कोई ऐसा लोड मुझे बैक पे फील नहीं हो रहा था, मैं ब्रेस बहुत अच्छे से कर पा रहा था। तो इसके ऊपर 20-20 ईच साइड और ऐड करेंगे और 100 kgs पे लेके जाते हैं। चलो 100 kgs 100 किलो एक अच्छे ब्रेसिंग टेक्निक के साथ। लेट्स गो। ओके, नो पेन, 2 रेप। Easy. Solid. Good job. Good. Okay, I think मैं 120 लगाने के लिए रेडी हूँ। हो जाएगा जितने भी रेप निकले, 1 2 3 4 5 6। अच्छा परफॉर्म करना है बस। चलो गुड, नो पेन। चलो, थैंक यू सर। गुड डेथ। ऑनेस्टली अगर मैं चाहता तो मैं 3 और रेप निकाल सकता था। मेरे लिए काइंड ऑफ कंफर्टेबल स्क्वाट थे, दोनों के दोनों रेप बहुत ही कंफर्टेबल थे मेरे लिए। पर मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, एटलीस्ट आने वाले 2 हफ्तों के लिए। जो मेरी मेजर एक मूवमेंट है इतनी बड़ी स्क्वाट, दूसरा जो पावर स्क्वाट जो मैं लगाने लगा हूँ क्वाड्स के लिए, उसमें मैं उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता हूँ। अब लेट्स सी उसमें मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, मुझे कैसा फील होता है, उसके हिसाब से लूँगा। बट स्क्वाट स्पेशली नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमारा गोल हमेशा ये होता है फिटनेस, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म फिट रहना है। जल्दी जल्दी मैं हैवी स्क्वाट मार के ज़्यादा रेप निकाल के आज खुश हो जाऊँगा, उसके बाद अगर वो आगे जाके मुझे इंजर करेगा तो वो बहुत ही रिग्रेटफुल डिसीजन होगा ना मेरा। तो मुझे आगे जाके जब मैं 50 साल 60 70 80 का हूँ, तब तक मुझे फिट रहना है। तब तक मैं चाहता हूँ मैं अच्छे से स्क्वाट कर पाऊँ, दौड़ पाऊँ, कूद पाऊँ, सब कर पाऊँ। तो उसके लिए आज सिर्फ 2 रेप एंड इट्स ओके। बहुत अच्छा परफॉर्म किया मैंने, उस हिसाब से भी अब होएगा। लेट्स सी मुझे डंबल आरडीएल्स में कैसा फील होता है, क्योंकि वो एक मोमेंट है जहाँ पे ओवरऑल पूरा का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मेरी बैक ज़्यादा यूज़ होगी। तो लेट्स सी कैसा करता हूँ मैं। चलो गोइंग ईजी ऑन हिप थ्रस्ट। मैंने आरडीएल्स नहीं लगाया, मैंने सोचा कि इट्स फाइन, हिप थ्रस्ट करेंगे हम, पर बिल्कुल भी है नहीं। जैसे इसमें मेरा PR इज़ 67.5 kg, तो उसकी जगह पे मैं आई थिंक 30 या 40 तक ही जाऊँगा, क्योंकि ये ओवरऑल मेरे लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करेगी, मेरे ग्लूट स्ट्रॉन्ग करेगी, उतनी अच्छी मेरी बैक डेवलप होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं थोड़ा हाई ऑन प्री कह सकते हैं, हाई ऑन ब्रॉथेक्स होगी। बट हाँ, इन द एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि हिप थ्रस्ट वुड हेल्प मी
मेरे बैक पेन के साथ। तो ओके, हिप थ्रस्ट परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल भी रिस्की वेट नहीं, एकदम अच्छे से गुड क्वालिटी हिप थ्रस्ट। 15 kg है सिर्फ और कुछ नहीं, इसका वेट 20 kg है। तो चलो लगाते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। अगर मुझे थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट लगा तो ऑब्वियसली आई विल स्टॉप। चलो ओके गुड। ओके, यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ मेरे ग्लूट्स और पैर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मेरी बैक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। गुड। मैंने मेरे पिछले सेशन में बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि मैं एक स्मिथ पे हिप थ्रस्ट लगा के देखूं, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं स्मिथ पे हिप थ्रस्ट लगाऊं। पर उस मशीन में नीचे वो सेफ्टी बार्स दिए हुए हैं, तो मैं पूरा डेप्थ हिट ही नहीं कर पा रहा था, और डेप्थ भी नहीं, एटलीस्ट हाफ रेप भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे वीडियो में इतना गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी बार मैं परफॉर्म करता हूँ मेरा लेफ्ट पैर यहाँ से इतना ऊपर रहता है और ये वाला थोड़ा नीचे रहता है, तो मुझे काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल फील होने लगा है ये। पर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे रेगुलर बारबेल हिप थ्रस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा सेटअप करना पड़ता है सिर्फ उस सोल रीज़न की वजह से। बट अब क्या करें, वी विल वर्क विद व्हाट वी हैव। लेट्स गो, मूविंग अप। 30 kgs लगाते हैं साइड में एक और की प्लेट। चलो Two, 3, 4, 5, 6, 7। गुड सेट। एक और सेट लगाते हैं, 15 और 45। लेट्स गो। मुझे कब से जिम में लग रहा था कि लाइट्स ऑफ की है इन लोगों ने, पर अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइट्स चली गई है। कि कब से अब गर्मी बढ़ गई है, समर आ चुका है, ऑलमोस्ट समर। उतना भी नहीं, आप सुबह वैसे तो ठंड थी, मगर दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में गर्मी लगने लगी अब। ओके, मूविंग ऑन। ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5 मिनट का ब्रेक, गुड इनफ। 45 kgs। चलो 3, 2, 1। One, 2, 3, shit, 4, 5, 6, 7। Good set. Good set. Nice calf. Nice calf यार।